Hey guys, this is CA निशांत कुमार और आज हम एक फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करेंगे which has seen a 19-year roller coaster journey of the Indian equity markets. इस फंड का नाम है Canara Robeco Flexi Cap Fund Direct Plan Growth and it was introduced on 1st of January 2013. This fund is managed by Mr. Sri Datta Bhanwaldar. इन्हें इंडियन इक्विटीज में 15 साल का एक्सपीरियंस है और ये इस फंड को 5th जुलाई 2016 से मैनेज कर रहे हैं। इस फंड की बेंचमार्किंग S&P BSE 500 TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ की जाती है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.49% है। अब बात करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है कैपिटल अप्रिसिएशन को जनरेट करना बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों ही कैटेगरीज के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई अश्योरेंस नहीं है कि इससे इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। अब बात करते हैं फ्लेक्सी फंड्स के कैटेगरी मिक्स के बारे में और स्पेसिफिकली कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड के कैटेगरी मिक्स के बारे में। तो ये जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं ना, इन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि इन्हें स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या मिड कैप में इन्वेस्ट करना है या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। They have the flexibility to invest across large cap, mid cap or small cap stocks at the discretion of the fund manager. सेबी की तरफ से भी कोई प्री डिफाइंड मिक्स स्पेसिफाइड नहीं है। अगर हम कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड के कैटेगरी मिक्स को देखें ओवर डिफरेंट मार्केट साइकिल्स एंड टाइम पीरियड्स, तो विल फाइंड आउट दैट द मिक्स has been fairly consistent. पिछले एक साल में इंडियन इक्विटी मार्केट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन ये फंड हमेशा से ही एक लार्ज कैप हेवी फंड रहा है और इसमें अराउंड 70% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इसका एलोकेशन फेयरली कंसिस्टेंट रहा है विद अराउंड 21% वेटेज टू मिड कैप स्टॉक्स एंड अराउंड 2% वेटेज टू स्मॉल कैप स्टॉक्स। आप इस फंड का एक ओवरव्यू अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द फ्लेक्सी cap fund category. So this category was introduced by SEBI in September 2020 under the equity mutual fund schemes. इस कैटेगरी में जो भी फंड्स होते हैं उन्हें अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है विद द फ्रीडम टू मूव अक्रॉस मार्केट सेगमेंट्स। द फंड मैनेजर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी to explore investment opportunities based on value and growth across large cap, mid cap and small cap stocks. एक मल्टी कैप फंड्स भी होते हैं जहां पे भी आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर किसी भी एक मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड्स डिफाइंड है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में ऐसा नहीं है एंड दीज फंड्स आर मैनेज्ड डायनामिकली। नाउ लेट्स लुक एट द पोर्टफोलियो ऑफ द कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल एलोकेशन एंड स्टॉक एक्सपोजर। सो इस फंड का एक्सपोजर मल्टीपल सेक्टर्स में है और आप इसका सेक्टर एलोकेशन चार्ट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। The top 3 sectors account for 49.07% of the fund's total assets under management and the financial sector has a lion's share of the fund's total assets under management. इस फंड में टोटल 54 स्टॉक्स हैं representing multiple sectors. आप अपने स्क्रीन पे इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स को देख सकते हैं। The weightage of the top 10 stocks is close to 48% of the total fund's net assets, which indicates a well-diversified portfolio. अब बात करते हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करने में रिस्क का क्या लेवल है। तो सिंस इट इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इन्वेस्टर्स शुड अंडरस्टैंड दैट देयर प्रिंसिपल विल बी एट अ वेरी हाई रिस्क। अब देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और कैसे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर पिछले 5 साल के रिटर्न्स का चार्ट देख सकते हैं। तो एज यू कैन सी, दिस फंड हैज जनरेटेड एन एनुअलाइज्ड CAGR ऑफ 15.48% ओवर द लास्ट 5 इयर्स। तो अगर किसी भी रेगुलर इन्वेस्टर ने इसमें 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा with the objective of earning a little more than 12%, तो वो तो काफी खुश होगा। पर क्या ये रिटर्न काफी है? ये जानने के लिए हमें इसको इसके बेंचमार्क से कंपेयर करना होगा और देखना होगा कि अलग अलग टाइम पीरियड्स में इसने कैसा परफॉर्म किया है और कैसे रिटर्न्स दिए हैं। So you can see the performance of this fund over the years on your screen. तो हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में और 3 साल में इसने अपने बेंचमार्क यानी S&P BSE 500 TRI से कम परफॉर्म किया है और जनरल मार्केट इंडेक्स यानी S&P BSE सेंसेक्स TRI से भी कम परफॉर्म किया है। However, in the long run, which is a 5-year period, and since inception,
this fund has outperformed its benchmark. जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, Canara Robeco Flexi Cap Fund was a 4th ranked fund in the Flexi Cap category over the 5-year period. अब बात करते हैं इस फंड के कुछ क्रिटिकल रेशियोज के बारे में। अक्सर हम म्यूचुअल फंड के बस रिटर्न्स को देखकर ही रुक जाते हैं और उसी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन हमें रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क को भी देखना चाहिए और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कुछ क्रिटिकल रेशियोज के जो कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क को डिफाइन करते हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन फंड के पोर्टफोलियो से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस फंड इज 19.04। नंबर 2, बीटा। बीटा इज अ रेशियो जो कि फंड के रिस्क को मेजर करता है जब हम उसे उसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। इस फंड का बीटा 0.81 है, which indicates कि ये मार्केट से कम रिस्की है। नंबर 3, Sharpe ratio. Sharpe ratio measures the risk-adjusted returns generated by a fund. In simple terms, ये रेशियो मेजर करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के ऊपर फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है। In this case, a positive Sharpe ratio indicates that for every unit of risk, the fund has generated 0.64 times excess returns. To conclude, this is one of the older funds in the Flexi Cap category, जिसने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए लॉन्ग रन में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.